नमस्कार दोस्तों, रामकृपाल यादव का हार का डर सताने लगा है, तभी तो मुसलमान के खिलाफ बोलने लगे हैं। क्या रामकृपाल यादव को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? आखिर मुसलमानों के खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति रामकृपाल यादव क्यों करने लगे हैं? दरअसल कांग्रेस का एक बयान है, उसी को लेकर रामकृपाल यादव पीसी कर रहे थे और कहा है कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस मुसलमानों को देती थी। क्या लगता है रामकृपाल यादव इस बार डर चुके हैं और ऐसी अनाप शनाप बयान और पीसी कर रहे हैं? क्या केंद्र की तरफ से उन्हें टास्क मिल चुका है कि आपको मुसलमान के खिलाफ बोलना है और पूरी राजनीति जो है पाटलिपुत्रा में हिंदू और मुस्लिम का कर देना है? क्या उससे रामकृपाल यादव को फायदा हो पाएगा? ये सब सवाल हैं और आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में। दरअसल पीसी के दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुसलमानों को पहली प्राथमिकता देते हैं, हिंदुओं को नहीं। फिलहाल हिंदू और मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति पाटलिपुत्रा में नहीं होती है, लेकिन पहली बार होगा कि रामकृपाल यादव जैसे नेता इस चीज को बोल रहा है। कोई और नहीं बल्कि रामकृपाल यादव, जो कि सांसद हैं अभी, और वो ऐसे बोल रहे हैं। जबकि रामकृपाल यादव की राजनीति हैसियत आप देखोगे तो वह मुसलमानों से जुड़ा हुआ कई वर्षों से, शुरुआती से जब उन्होंने राजनीति किया तो मुसलमानों के साथ किया, लालू प्रसाद यादव के साथ किया, और लालू प्रसाद यादव के साथ कहा जाता है कि मुसलमान लंबे अरसे से लगातार साथ बने हैं। लेकिन अब रामकृपाल यादव की स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई पाटलिपुत्रा में कि वह मुसलमानों के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिए हैं? दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान था जिसमें कहा गया था बच्चे, महिला, अल्पसंख्यक, यहां तक कि एसी एसटी के लोग जो है उनको पहली प्राथमिकता का दावा किया गया था, ना कि अधिकार की बात किया गया था। उसी को लेकर रामकृपाल यादव ने उल्टा बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को पहली प्राथमिकता दिया गया, जबकि उसमें बातचीत साफ में लिखा हुआ है, उसमें बच्चों, यहां तक कि महिला, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, और फिर उसके बाद एसी एसटी, दलित और महादलित की पहली प्राथमिकता की दावा किया गया था। लेकिन रामकृपाल यादव ने उसे तोड़कर सिर्फ कहा कि मुसलमानों को पहली प्राथमिकता, और वह वीडियो वायरल कर दिया है। फिलहाल देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या मुसलमान इस बार रामकृपाल यादव को वोट करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल तुष्टीकरण की राजनीति पे मुसलमान कितने खड़े उतरते हैं और कितने खड़े उतरकर उनको हराते हैं या नहीं हराते हैं, वो तो वक्त बताएगी। फिलहाल रामकृपाल यादव का ये बयान बहुत ही घटिया और नीची मानसिकता वाली बयान है, जिसे कहा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रामकृपाल यादव जब जातीय जनगणना पर उनसे सवाल किया जाता है तो मुंह को चुप कर लेते हैं। जब उनसे जाति को लेकर सवाल किया जाता है तो चुप हो जाते हैं। जब उनके नेताओं से, यानी बीजेपी के नेताओं से जातीय जनगणना को लेकर सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि यहाँ जाति तो है ही नहीं, सिर्फ गरीबी है। तो गरीबी का क्या करना? गरीबी हटाने के लिए तो राजनाथ सिंह कह ही दिए हैं, कुछ दिन में गरीबी भी हट जाएगी। फिलहाल रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा में बड़ा ही अजूबा टाइप पर बिहेव कर रहे हैं। दरअसल एक वाकया भी हम बताते हैं पालीगंज की, जिसमें हम लगातार रिपोर्टिंग करते हैं पालीगंज की। लेकिन पालीगंज में जब सांसद रामकृपाल यादव को सम्राट चौधरी के साथ सभा थी, उस समय उप मुख्यमंत्री नहीं थे सम्राट चौधरी, तो भी प्रदेश अध्यक्ष थे। उस दरमियान भी रामकृपाल यादव को मंच पर बेइज्जत किया जाता है और सिर्फ मात्र बोलने के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय दिया जाता है जिला अध्यक्ष के द्वारा। फिर उसके बाद दूसरी बेइज्जती तब होती है जब अमित शाह पालीगंज में सभा करने आते हैं पाटलिपुत्रा के लिए। तब उन्हें मात्र मंच पे जैसे ही माइक उठाते हैं वैसे ही कोई व्यक्ति पीछे से उन्हें माइक छीन लेता है और बोलने के लिए मना कर देता है, और रामकृपाल यादव को स्वागत करने से भी हटा दिया जाता है। फिर उसी दरमियान जब अमित शाह उस चीज को देखते हैं तो फिर इशारा करते हैं हाथों से, और फिर जाकर रामकृपाल यादव 3 से 4 मिनट बोल पाते हैं और गरजते हुए दिखते हैं। आप देखोगे किसी भी बीजेपी के मंच पे तो रामकृपाल यादव खुशहाली से कभी नहीं बोल पाते हैं, अंदर ही अंदर उनका वहां दम घुट रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खेती है, राजनीति, और करना ही तो पड़ेगा, चाहे वो बंजर हो या हरियाली वाली खेती हो। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे रामकृपाल यादव बखुला गए हैं, और इस बार जो है तादाद लगता नहीं है कि इस बार पार कर पाएंगे, और लेकिन उम्मीद है, क्योंकि हर बार तो किसी न किसी तरीके से पार ही कर जाते हैं, और 2 बार से सांसद है यानी 10 साल से उनको एक और तरीके से नवाजा जाता है, भोज भात यानी
भोज मंत्री के तौर पे पूरी पुलाव जहां रहेगा वहां रामकृपाल यादव पहुंच ही जाएंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन 10 सालों में उन्होंने क्या किया वो नहीं कभी बताते। आज भी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर जीत का तबला बजाने वाले ये नेताओं को कब तक लोग सहेगा। 10 सालों में क्या किया वो नहीं पता, लेकिन हाँ 10 सालों में भोज के लिए जरूर वो सभी के घर पधारे होंगे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। यानी पूरी पुलाव मंत्री जरूर हैं और आते भी हैं। फिलहाल अंत में मेरा नाम वजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।